सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी लंबे अरसों से जो है यहाँ पर जो है संचालित होने के लिए नहीं हो पा रही थी। इसके लिए यहाँ ग्रामीणों ने काफ़ी समय तक आवाज़ उठाया, ग्रामीण मीडिया भी पहुँचे। और मैं बता दूं कि ये करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया था, बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई थी। पहले TSC थी, अब CSC हो गई है। उसके लिए नया भवन बन के तैयार हो गया है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बेहतर इलाज के लिए नवीन अस्पताल का संचालन शुरू। लंबे इंतजार के बाद मनवा में नवीन अस्पताल का संचालन शुरू हो पाया है। मनगवा में PSC अस्पताल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन के बाद करोड़ों रुपए लागत से 2 मंजिला आधुनिक बिल्डिंग तैयार हो गई, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल उद्घाटन भी कर दिया था। बावजूद इस अस्पताल का संचालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यहाँ के लोगों को उपचार के लिए भटकना पड़ता था। लेकिन अब यह अस्पताल का संचालन विगत दिनों से संचालित कर दिया गया है। बताया जाता है कि अस्पताल का संचालन न होने को लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा रहा, जिसकी खबर निरंतर को विस्तार में बुलेट रिपोर्टर में दिखाई गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से बुलेट रिपोर्टर न्यूज चैनल खबर देखने को मिला है। नमस्कार, आज हम मध्य प्रदेश रीवा जिले के मनगवा कस्बे में है। ये नगर परिषद क्षेत्र है। हम आपको बता दें कि वो प्रतिष्ठित हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफी लंबे अरसों से जो है यहाँ पर जो है संचालित होने के लिए नहीं हो पा रही थी। इसके लिए यहाँ ग्रामीणों ने काफी समय तक आवाज उठाया, ग्रामीण मीडिया भी पहुंचे। और मैं बता दूं कि ये करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया था, बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन थोड़े छोटे मोटे कमियों के कारण जो हॉस्पिटल नहीं चालू हो पा रही थी। लेकिन अब ये हॉस्पिटल चालू हो गया, अब यहाँ के लोगों को सब सुविधाएं मिलना शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि कुछ महीने पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। उसके बाद हॉस्पिटल को चालू किए जाने के लिए काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन किसी कारण से हॉस्पिटल चालू नहीं हो पा रही थी। और इसके लिए यहाँ के जो है BMO है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवव्रत पांडे, उन्होंने यथक प्रयास किया, उन्होंने मेहनत किया कि जिसके लिए हॉस्पिटल जल्दी चालू हो जाए। और उनकी मेहनत रंग लाई और ये आज हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। हम आपको बता दें कि ये 30 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, तमाम प्रकार की जो है प्रसव की सुविधाएं हैं जो है, और भी डॉग बाइट के लिए जो है इंजेक्शन, वैक्सीन के तमाम प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी समय से यहाँ दिन और रात के लिए समस्याएं थी कि तो दिन में तो डॉक्टर मिलते थे, लेकिन रात में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये 30 बेड का बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं संचालित हो गई हैं। हम आपको भी बता दें कि ये मध्य प्रदेश का रीवा जिला जो है नेशनल हाईवे मनगवा में है, जिसके बाद अब संचालक जारी है। इस अस्पताल का एस्टेब्लिशमेंट में गति बढ़ाने के लिए BMO डॉक्टर देवव्रत पांडे ने काफी कुछ प्रयास किया, जिसके बाद से अब मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है। अस्पताल में व्यवस्था को लेकर BMO डॉक्टर देवव्रत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज के साथ शासन से मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 400 प्रकार का मेडिसिन की उपलब्धता है, जो कि आवश्यकता अनुसार मरीजों को मुफ्त में मेडिसिन दिया जा रहा है। साथ ही जननी योजना के तहत महिलाओं के उपचार की विशेष सुविधा बनाई गई है। महिलाओं के प्रसव की पूरी सुविधा उपलब्ध है। और इस नवीन अस्पताल शुरू होने के बाद हर एक दिन 2 से 3 प्रसव हो रहे हैं। वहीं डॉक्टरों की कमी भी काफी हद तक दूर हुई है। यहाँ के लिए 2 वांटेड डॉक्टरों की पदस्थापना अलग से प्राप्त हुई है। अस्पताल के अंदर रात में भी डॉक्टर ड्यूटी की व्यवस्था बना दी गई है, जिससे कि रात में आने वाले गंभीर मरीजों को उपचार मिलेगा। और देश का बड़े जंक्शनों में से है ये, 7 और 27 और 30 का संगम है। ये यहाँ से सीधे बनारस, काशी विश्वनाथ और प्रयागराज, इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए जो है जाती है। यहाँ से काफी संख्या में वाहन निकलते हैं और हमारे दिन देखने को मिलता है कि बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और उन दुर्घटनाओं के बाद यदि सड़क दुर्घटनाएं होती तो उपचार के लिए काफी दिक्कत होती थी। यहाँ से लोग पेशेंट को जब रीवा ले जाना पड़ता तो 30 किलोमीटर की दूरी रहती थी और ऐसी स्थिति में उनको जो है उपचार के पहले ही दम तोड़ देते थे। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो है मनगवा क्षेत्र में ये एक बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद अब यहाँ के लोगों के लिए जो है अच्छी खासी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी, अच्छे उपचार मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी जो हमारे BMO से बात हुई तो उन्होंने तमाम प्रकार की दिखाए, उन्होंने विजिट भी दिखाया। अच्छा बढ़िया जो है यहाँ पर आधुनिक एक्सरे मशीन आ चुका है और तमाम लैब है, तमाम
जांच की सुविधाएं हैं और 400 प्रकार की मेडिसिनें हैं जो है गवर्नमेंट की जो योजनाओं के तहत जो है मरीजों को वो मेडिसिन मिलेगी। कैमरामैन साक्षी तोमर के साथ विजय गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। वहीं इस अस्पताल में अब आधुनिक एक्सरे मशीन की भी सुविधा मिल गई है। बीएमओ डॉक्टर देवव्रत पांडे ने बताया कि यहाँ पर लगाई गई एक्सरे मशीन फुली ऑटोमेटिक है। इस तरह की आधुनिक एक्सरे मशीन बहुत कम स्थानों में है। प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से विशेष आग्रह के बाद मिली है, जिससे कि अब यहाँ पर आने वाले मरीजों को मुफ्त में एक्सरे सुविधाएं मिलेंगी। एंटी स्नेक व रेबीज वैक्सीन की भी सुविधा अब इस नवीन अस्पताल में जहरीले सांप काटने पर लोगों की जान बचाने के लिए एंटी स्नेक वैक्सीन की मदद से बचाया जा सकेगा। कुत्ते, बंदर, शेर के काटने पर रेबीज की भी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। एक्सीडेंट पर त्वरित उपचार की व्यवस्था मनगवा देश के बड़े हाईवे में से एक है और यहाँ के हाईवे में हर एक दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके बाद इमरजेंसी उपचार के लिए अभी तक रीवा जाना होता था, जिससे कि उपचार समय में न मिलने पर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। लेकिन नवीन अस्पताल के संचालक के बाद ट्रॉमा सेंटर जैसी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि एक्सीडेंट होने पर घायलों को उपचार समय में मिलने से जान बचेगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए न्यूज एडिटर विजय गुप्ता की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। जी सर, यहाँ पर 30 बेड की हॉस्पिटल चालू हो गई है। काफी लंबे समय से हॉस्पिटल यहाँ के लोगों को मांग थी, आप व्यवस्था बनाइए और आप किस तरह व्यवस्था करो और क्या नहीं व्यवस्था? ये मनगवा में पहले से ही हॉस्पिटल संचालित है और इसका उन्नयन हुआ है अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से। पहले PSC थी, अब CSC हो गई है। उसके लिए नया भवन बन के तैयार हो गया है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। पर यहाँ पर कुछ बहुत सारी कमियां थी जो अभी भी हैं, जिनको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमने जो है यहाँ पर गंगेव की पूरी यूनिट, लेबर रूम, पूरा स्टाफ हमने शिफ्ट किया है, क्योंकि गंगेव हॉस्पिटल भी जो है स्वीकृत है नया भवन बनने के लिए। 50 बेड का नया भवन वहाँ बन रहा है और पुराना बेड जो निर्माण था उसको पूरा तोड़ दिया गया। अब गंगेव में सिर्फ OPD सेवाएं एवं इमरजेंसी जितनी डील हो सकती हैं, क्योंकि स्थान का अभाव है, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। तो हमने पूरा जो है वहाँ का सामान मनगवा में शिफ्ट कराया है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर रूम हमने स्टार्ट कर दिया है मनगवा में, और एक एक्सरे मशीन हमने यहाँ पर स्वीकृत कराई है, जो कि अपने अस्तित्व में आ गई है, फंक्शनल है और पर डे 5-10 एक्सरे हो रहे हैं। टेक्नीशियन यहाँ पर है, वो काम कर रही है। जो भी और अन्य कमियां हैं उसके बारे में हमने SDM साहब से भी चर्चा किया है कि इसको पूरा कराए, जिससे कि ये हॉस्पिटल अस्तित्व में आ जाए और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, ऐसा मेरा प्रयास है। सर, ऑक्सीजन के लिए बड़ा टोटा रहा था, ऑक्सीजन के लिए क्या हॉस्पिटल इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनी है, लोगों को इमरजेंसी में ऑक्सीजन की अक्सर दिक्कत होती है, लोग की जान चली जाती है ऑक्सीजन को लेकर, तो आपने ऑक्सीजन क्या व्यवस्था बनाई? हमारे यहाँ ये पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी है, जो कि बिजली से चलती है और ये अपने वातावरण के ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन बनाती है। तो वो भी है और ये सेवा 24 आवर उपलब्ध है। अब आगे यदि मुझे निर्देश मिलता है, बजट मिलता है, तो इसमें हम बेड साइड ऑक्सीजन सप्लाई की भी व्यवस्था करेंगे। सर, जहरीले कीड़े खाते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है? आप क्या तमाम हॉस्पिटलों में क्या यहाँ भी मिलेगी सुविधाएं? बिल्कुल है। डार्क बाइट के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, उसकी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, तो वो लग रही है। साथ ही जो है स्नेक बाइट के केसेज आते हैं, स्नेक बाइट के केसेज के लिए हमारे पास पूरी वैक्सीन उपलब्ध है। और यदि पेशेंट ऐसी स्थिति में आया है हमारी संस्था में कि झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ा है, वाइटल उसके अच्छे हैं और ये स्थिति में, तो हमने बहुत सारे स्नेक बाइट के केसों को बचाया है। और हम ये 24 आवर सेवा अभी हम गंगेव में भी दे रहे हैं और मनगवा में भी हम 1-2 दिन में 24 आवर चिकित्सक की सेवा बहाल करने वाले हैं। सर, यहाँ पर वर्षों से रात में चिकित्सकों के लिए दिक्कत रहती थी और आप ऐसी समझ में आ रहे, ऐसे सुनाई दे रहा है
क्या हमने व्यवस्था बनाई है, रात में भी चिकित्सक रहेंगे और उपचार मिलेगा, ट्रॉमा सेंटर टाइप का भी कोई दुर्घटना है तो उसके लिए उपचार मिलेगा, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं बना कर रखें? हाँ जी जी, हमने प्लान किया है कि हम नाइट में डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। दिन में तो डॉक्टर रहते ही हैं, कुछ डॉक्टरों की कमी जरूर है, लेकिन बॉन्डेड डॉक्टर आ गए हैं और उनकी हम जो है रोटेशन में ड्यूटी लगाएंगे। तो रात में भी यहाँ पर 24 आवर सुविधा मिलेगी और जो भी एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी केसेज आते हैं, उनके लिए स्नेक बाइट हो गए, इनके केसेज आते हैं, तो इन सबको जो है सुविधा यहाँ पर मिलेगी। बंगेय में भी भले भवन नहीं है, फिर भी हमने अभी 24 आवर डॉक्टर की व्यवस्था करके रखी है। एक्सीडेंटल केसेज आ जाते हैं तो वहाँ भी डील करना पड़ता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।